दोस्तों गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग प्रीटी वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आज से हम अपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स की एक शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है और आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द कैंपेन ऑफ लर्न पियर्स विद चीयर्स। लर्न पियर्स विद चीयर्स कैंपेन के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और अपने आप को अपने इनरोल करके डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प यू। आपको बहुत ही मदद करेगा ये कोर्स, जो 30 दिन का कोर्स होगा। इसके अंदर हम मेनली 3 जो मैन फोकस पॉइंट होंगे उन पे काम करेंगे। फर्स्ट फोकस जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा इंग्लिश स्पोकन, सेकंड जो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन और थर्ड होगा इफेक्टिव राइटिंग। तो दोस्तों आज के फर्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने के लिए हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ इंग्लिश, यानी किस तरीके से हम इंग्लिश है या किस तरीके से हम इंग्लिश को समझ सकते हैं और इंग्लिश को किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने से पहले उस टारगेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। और जो हमारा 30 दिन का अगला जो टारगेट है वो है इंग्लिश, कि किस तरीके से हम इंग्लिश में अच्छा बोल पाएँ, किस तरीके से हम इंग्लिश में अच्छा कम्युनिकेट कर पाएँ और किस तरीके से हम इंग्लिश में अच्छा लिख पाएँ। सो यहाँ पे हम जानेंगे कि इंग्लिश होता क्या है। दोस्तों व्हाट इज़ इंग्लिश। जिस तरीके से आप डेफिनेशन तो आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अगर सिंपल सी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं दूं, अगर एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश एक भाषा है दोस्तों, एक सब्जेक्ट नहीं है, किताब नहीं है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। मीन्स इंग्लिश एक भाषा है, ना कि एक फोनेटिक लैंग्वेज है। अब आप बताएंगे, आप बोलेंगे कि सर फोनेटिक होता क्या है। देखो दोस्तों, फोनेटिक ये होता है, फोनेटिक वो भाषा होती है जो भाषा हम जैसी लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं। जैसे हिंदी को हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, उर्दू को हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, पंजाबी को हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश को हम जैसा लिखते हैं वैसा बोलते नहीं। जैसे लिसन्ड या नॉन या नो हम इसको कहते हैं। इन 2 वर्ड से ही हम समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। मैं सिंपल सा एक नॉन वर्ड लेता हूँ, KNOWN, जिसका मतलब होता है जानकारी होना। दोस्तों के इसमें साइलेंट रहता है, यानी जिस तरीके से हमने उस वर्ड को लिखा उस तरीके से उस वर्ड को हमने बोला नहीं। तो इसको हम कहते हैं फोनेटिक। क्या कहते हैं इसको? फोनेटिक लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश एक भाषा है जिसको हम सिर्फ बोलचाल के लिए काम में लाते हैं, विच इज़ मैनली यूज फॉर स्पीकिंग, जो हम सिर्फ बोलचाल के लिए काम में ही लाते हैं। अब इंग्लिश के बारे में देखा, अब लैंग्वेज क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन और थाट्स एंड फीलिंग्स, कि किस तरीके से, किस माध्यम से, यानी किस सोर्स से हम अपने बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, यानी किस तरीके से हम एक बंदे को समझा रहे हैं या अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं या उसको समझा रहे हैं दोस्तों। तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाषा, यानी भाषा को हम वो एक माध्यम है जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब how many types of language? So there are 2 main types of language. One is verbal and other is non-verbal language. अब वर्बल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि दोस्तों जिस तरीके से अभी मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यानी सिर्फ बातों से ही आपको समझा रहा हूँ। जब हम आप ओरली किसी को समझाएं वो होता है वर्बल लैंग्वेज। जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, ये भी एक वर्बल लैंग्वेज की एग्जांपल है। या हम टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी क्या है, एक वर्बल लैंग्वेज है। और सेकंड वन होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब नॉन वर्बल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम रिटर्न में किसी को कम्युनिकेट करें। जैसे हम कोई एफिडेविट लिखते हैं, जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे को हम लेटर लिखते हैं, या अगर सिंपल सा हम नॉन वर्बल को हमने समझना हो दोस्तों, जो हम चैटिंग गेम खेलते हैं, यस, जो चैटिंग हम करते हैं वो भी एक नॉन वर्बल लैंग्वेज का ही हिस्सा है। उसको भी हम नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, जिससे हम लिख के किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं या किसी को हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम नॉन वर्बल लैंग्वेज कहेंगे। अब बताओ कि सर आपने तो यहाँ पे 3 बताए, आप पहले तो 2 ही बोल रहे थे। अब थर्ड वन इज़ द साइन लैंग्वेज। यानी साइन लैंग्वेज वो होता है जब हम अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपके लिए जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि हम कम्युनिकेशन के अंदर, हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर 57% जो होता है बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और 7% ओनली हम किसका यूज़ करते हैं, सिर्फ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और जो दूसरा रह जाता है दोस्तों वो हम बॉडी जेस्चर्स या किस तरीके से हम जो प्रिपरेशन करते हैं या मीन्स किस तरीके से हम इसको लिए तैयार करते हैं, तो वो इसके अंदर आता है दोस्तों। तो आई होप कि ये छोटा सा एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने लैंग्वेज और इंग्लिश के बारे में देखा। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट, कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, कि किस तरीके से हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर just joining this session, joining this lecture.